पेश है राजकिशोर राजन की कविताएं। पहली कविता का शीर्षक है बसमतिया बोली। बसमतिया बोली, सुनो कवि जी, कविता में तनिक धूप धूल मिट्टी भी मिलाओ। बहुत हुई शब्दों की खेती, कविता हो रही ऊसर, अब अपने अंतःपुर से बाहर हमर गांव भी आओ। कविता हो रही ऊसर, अब अपने अंतःपुर से बाहर हमर गांव भी आओ। कवि कर्म वैसा ही जैसे बढ़ई किसान लोहार का, अब गाछ पर बैठना छोड़ भुइया उतर आओ। बसमतिया बोली, सुनो कवि जी, हम भी बाँचे तुम्हारी कविता, उसे ऐसा बनाओ। हम भी बाँचे तुम्हारी कविता, उसे ऐसा बनाओ। उस भुवन मोहिनी को लिखना चाहता हूं प्रेम पत्र। खुरपी हंसुआ लिए सुस्ताती खेत की मेड़ पर, तब भी फसल की खरपतवार बीनती है। उस स्त्री को लिखना चाहता हूं प्रेम पत्र। ईंट भट्टे पर जलती कोयला बनकर और वसंत के आने के पूर्व राख बन बिखर जाती, उस स्त्री को लिखना चाहता हूं प्रेम पत्र। ईंट भट्टे पर जलती कोयला बनकर और वसंत के आने के पूर्व राख बन बिखर जाती, उस स्त्री को लिखना चाहता हूं प्रेम पत्र। सुबह की गाड़ी धरने के लिए प्लेटफॉर्म भी जिसका रोज रात का बिछौना, उस स्त्री को लिखना चाहता हूं प्रेम पत्र। काली घाट की टेढ़ी मेढ़ी सकरी गलियों और आदि गंगा के ऊपर बने पुल पर सुबह सुबह किसी ग्राहक को ढूंढती, पिछली रात भी उसे नहीं मिला था कोई अधबुड़ गंवार ग्राहक भी, जिसकी जवानी अब मात्र मेकअप लिपस्टिक के भरोसे, उस स्त्री को लिखना चाहता हूं प्रेम पत्र। काली घाट की टेढ़ी मेढ़ी सकरी गलियों और आदि गंगा के ऊपर बने पुल पर सुबह सुबह किसी ग्राहक को ढूंढती, पिछली रात भी उसे नहीं मिला था कोई अधबुड़ गंवार ग्राहक भी, जिसकी जवानी अब मात्र मेकअप लिपस्टिक के भरोसे, उस स्त्री को लिखना चाहता हूं प्रेम पत्र। पत्थरों को सिलबट्टे का आकार देते, जवानी के दिनों में सड़क किनारे पत्थर हो जाने वाली, उस स्त्री को लिखना चाहता हूं प्रेम पत्र। उस स्त्री को लिखना चाहता हूं प्रेम पत्र जिसने कभी नहीं किया प्रेम। पत्थरों को सिलबट्टे का आकार देते, जवानी के दिनों में सड़क किनारे पत्थर हो जाने वाली, उस स्त्री को लिखना चाहता हूं प्रेम पत्र। पत्थरों को सिलबट्टे का आकार देते, जवानी के दिनों में सड़क किनारे पत्थर हो जाने वाली, उस स्त्री को लिखना चाहता हूं प्रेम पत्र। उस स्त्री को लिखना चाहता हूं प्रेम पत्र जिसने कभी किया नहीं प्रेम, लिखा नहीं प्रेम पत्र इस भुवन में। उस स्त्री को लिखना चाहता हूं प्रेम पत्र जिसने कभी किया नहीं प्रेम, लिखा नहीं प्रेम पत्र इस भुवन में, लिखा नहीं प्रेम पत्र इस भुवन में। और अगली कविता हंसिए। जब बारिश की बूंदों की तरह टप टप टपकती है इन दिनों बुरे दिनों की खबरें, मैंने देखी एक सुबह अखबार के पहले पन्ने के सबसे ऊपर के कोने में छपी एक खबर कि इस दुनिया में सिर्फ आदमी को हासिल यह सौभाग्य कि वह हंस सकता है। कि इस दुनिया में सिर्फ आदमी को हासिल यह सौभाग्य कि वह हंस सकता है। बेइंतहा खुशी की इस खबर को अगर आपने पढ़ा नहीं तो अब पढ़िए और हंसिए। बेइंतहा खुशी की इस खबर को अगर आपने पढ़ा नहीं तो अब पढ़िए और हंसिए। पधारिए हमर गांव। खुरपी और हंसुआ से भी तेज है बोली, पता नहीं कब किस बात पर चल जाए लाठी गोली। दरिद्रता में भी हठी बेजोड़। खुरपी और हंसुआ से भी तेज है बोली, पता नहीं कब किस बात पर चल जाए लाठी गोली। दरिद्रता में भी हठी बेजोड़।
एक कट्ठा खेत में भी डाली जाती कितनी राजनीति की खाद। कभी जानना हो तो पधारिए हमर गांव। एक कट्ठा खेत में भी डाली जाती कितनी राजनीति की खाद। कभी जानना हो तो पधारिए हमर गांव। कभी जानना हो तो पधारिए हमर गांव। और अगली कविता का शीर्षक है लौटना। इस शहर में आया तो था खाली हाथ लौट जाने के लिए, कि पराए शहर में क्या अपना क्या पराया। पर कहां लौट पाता है कोई खाली। कुछ दोस्त मिले, कुछ दुआएं और कुछ बद्दुआएं। कुछ दोस्त मिले, कुछ दुआएं और कुछ बद्दुआएं। दोस्तों की यादें अब धुंधली पड़ गई, बद्दुआएं चलती हैं साथ साथ हाथ पांव की तरह। बद्दुआएं चलती हैं साथ साथ हाथ पांव की तरह। दो कौड़ी का आदमी। वह आदमी था जिसने बना ली कौड़ियां कभी जलचर के कवच से, और उसी ने मुग्ध हो उसकी खूबियों पर उसे बना ली मुद्रा। फिर उसी कौड़ियों से खरीदा गुलामों को, किया देश परदेश में व्यापार। वह आदमी ही था जिसने बना ली कौड़ियां कभी जलचर के कवच से, और उसी ने मुग्ध हो उसकी खूबियों पर उसे बना ली मुद्रा। और उसी कौड़ियों से खरीदा गुलामों को, किया देश परदेश में व्यापार। अब भले ही मुद्रा बाजार में प्रचलित नहीं रही कौड़ियां, इतिहास भी उनका फांक रहा धूल किताबों में। पर वह दिन सचमुच कितना धूसर उदास होगा जब आदमी को लगा होगा कोई आदमी दो कौड़ी का। पर वह दिन सचमुच कितना धूसर उदास होगा जब आदमी को लगा होगा कोई आदमी दो कौड़ी का। यह एक मुहावरा भर नहीं मेरे दोस्त, एक घाव है आदमी की देह पर आदमी का दिया, जो रिस रहा सदियों से। यह एक मुहावरा भर नहीं मेरे दोस्त, एक घाव है आदमी की देह पर आदमी का दिया, जो रिस रहा सदियों से। उसकी हंसी। उसकी हंसी में पृथ्वी हंसती है, उसकी बोली में पृथ्वी बोलती है। जब वह रोती है पृथ्वी रोती है। उसकी हंसी में पृथ्वी हंसती है, उसकी बोली में पृथ्वी बोलती है। जब वह रोती है पृथ्वी रोती है। मैं उसकी हंसी हंसना चाहता, उसकी बोली बोलना चाहता, सिर्फ अपने लिए नहीं इस पृथ्वी के लिए भी। सिर्फ अपने लिए नहीं इस पृथ्वी के लिए भी। मिट्टी का गुल्लक। आज फिर फूट गया गुल्लक। कागज के कुछ मुड़े तुड़े नोट और सिक्कों को बिछौने पर पसार देख रही औरत। अभी भी कहां भरा था, इसलिए खनखनाता ज्यादा था। पर असह था इस बार भी लंबा इंतजार। एक बार पता तो चले कितना भरा है भंडार। उस क्षण उसे कोई देखे तो समझे, इतनी बड़ी दुनिया में उम्मीद किस चिड़िया का नाम है। आत्मा के जुड़ा जाने का तात्पर्य क्या है, और आंखों की चमक को भाषा व्यक्त करने में अभी भी असमर्थ क्यों है। आज मिट्टी के गुल्लक को बाहर फेंक, वह उसे देखेगी देर तक, जैसे कि मिट्टी का मिट्टी में मिल जाना एकमात्र परिणति है, वह चाहे गुल्लक हो या उम्मीद। परंतु मित्रों, यहीं से वह करती है फिर प्रारंभ। आज वह खरीदेगी बाजार से एक और मिट्टी का गुल्लक, कई महीने उसमें भरेगी पैसे, और फिर किसी दिन फोड़ देगी गुल्लक। परंतु मित्रों, यहीं से वह करती है फिर प्रारंभ।
आज वह खरीदेगी बाजार से एक और मिट्टी का गुल्लक, कई कई महीने उसमें भरेगी पैसे और फिर किसी दिन फोड़ देगी गुल्लक, और फिर किसी दिन फोड़ देगी गुल्लक। और अंत में हमने बचाया। हमने अपने समय में बड़े से बड़ा काम भाषा में किया। भाषा में क्रांतिकारी बने, भाषा में देशभक्त हुए, भाषा में सभ्य, जो पीछे छूट गए थे उनसे किया भाषा में न्याय, किया भाषा में अन्याय का प्रतिकार, यहां तक कि प्रेम भी किया तो भाषा में ही, यहां तक कि प्रेम भी किया तो भाषा में ही। दरअसल हमारे समय में अपने को मांझ रहे थे सभी भाषा में ही, और हम हो गए थे इतने निपुण कलावंत कि भरने लगे थे रंग वर्तमान से भविष्य तक में भाषा से ही। हमारे समय में भाषा उस उरुज का कर रही थी स्पर्श कि एड़ी उचकाए तो ठेक जाए उंगली आकाश। हमारे समय में भाषा उस उरुज का कर रही थी स्पर्श कि एड़ी उचकाए तो ठेक जाए उंगली आकाश। हम बचा रहे थे भाषा में ही अपनी मर रही दुनिया को, हम बचा रहे थे भाषा में ही अपनी मर रही दुनिया को।